ये है आज का इजराइल, सिंबल ऑफ पावरफुल मिलिट्री, अनबीटेबल सिक्योरिटी मेजर्स और न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेपन बनाने में लीडिंग मिडिल ईस्ट का एक देश। और ये है भारत, आज की दुनिया में तेजी से डेवलप होता हुआ ग्लोबल पावर, जिसके साथ मिलकर आज हर देश काम करना चाहता है, क्योंकि आज बड़ी से बड़ी कंट्री इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि 21st सेंचुरी इस भारत देश की ही है। ये दोनों देश भले ही एक दूसरे से 4500 किलोमीटर से ज्यादा दूर हों, लेकिन इन दोनों देशों के बीच एक चीज काफी कॉमन है, और वो ये है कि दोनों देश अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन में अपने दुश्मन पड़ोसी देश से घिरे हुए हैं और वक्त वक्त पर अपने दुश्मनों को उनकी असली औकात दिखाने से पीछे भी नहीं हटते। हाल ही में दोनों देशों ने मिलकर कुछ बड़ा करने का प्लान किया है और इसका असर सारी दुनिया पर देखने को मिलेगा, और ये भारत के लिए टेक में एक नए रिवॉल्यूशन की तरह साबित होगा। देखिए, लैपटॉप से लेकर फोन तक और टीवी से लेकर खिलौनों तक आज हर जगह डिजिटलाइजेशन का जमाना है, और तेजी से डिजिटल होती हमारी इस दुनिया में एक बेहद ही छोटी चीज है जिस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। चाहे आप चंद घंटों में हजारों किलोमीटर प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो या एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, हर जगह इस चीज का इस्तेमाल होता है। आज आपकी थाली में नमक ना हो तो शायद चल जाए, लेकिन अगर आज दुनिया में इस चीज की कमी हो जाए तो बड़े से बड़े देश में दिक्कत आ जाएगी। ना सिर्फ टेक डेवलपमेंट पर इसका असर पड़ेगा, बल्कि उनकी इकोनॉमी से लेकर देश की सिक्योरिटी तक खतरे में आ जाएगी। जी हाँ, क्योंकि अगर गलती से दो देशों के बीच वॉर छिड़ जाए तो इस ताकतवर चीज के बिना तो उनकी मिसाइल्स भी खाली बर्तन की तरह ही लगेंगी। तो क्या आप उस छोटी सी चीज का नाम बता सकते हैं? अगर नहीं तो चलो हम बताते हैं। दरअसल उस छोटी सी चीज का नाम है सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप। जी हाँ, एक टाइम हुआ करता था भाई, जब दुनिया में जमीन से तेल और पानी की गहराइयों से गैस की खोज हुई थी तो लोग खुशी से पागल हो गए थे और लगता था कि इंसानों के लिए इससे बड़ी खोज क्या ही हो सकती है। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कई खोजें हुई और फिर खोज हुई माइक्रोचिप की, जिसके बाद इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक नया डायमेंशन दिया। इसकी आज के समय में इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज के समय में इसकी यूटिलिटी तेल से भी काफी आगे निकल चुकी है। इतना ही नहीं, आज डेवलप्ड कंट्री से लेकर डेवलपिंग कंट्री तक की जियोपॉलिटिक्स में इसका रोल इनएविटेबल है। लेकिन जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इजराइल की एक कंपनी ने भारत में माइक्रोचिप प्लांट लगाने का प्रपोजल दिया, और कंपनी का नाम है टावर सेमीकंडक्टर। अब आपको लगेगा कि इसमें अलग क्या है, तो एक्सक्यूजेस, क्योंकि इस डील से अगर ये डील आगे बढ़ी तो भारत में पहली बार 40 और 65 नैनोमीटर की चिप बनेगी। लेकिन भारत के लिए असली चैलेंज उसका पड़ोसी देश चीन है, जिसने नैनोमीटर की चिप को भी डेवलप कर लिया है। सेमीकंडक्टर को कॉमन लैंग्वेज में चिप कहा जाता है, और आज मोस्टली लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इसके बारे में बेसिक चीजें बताते हैं, क्योंकि टीएमएल आपको कभी अधूरा ज्ञान नहीं देता। तो आसान भाषा में आपको बताएं तो सेमीकंडक्टर चिप एक तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो फोन हो, किसी टीवी का रिमोट हो, कार की चाबी हो, या फिर आपके हाथ में बांधने वाली स्मार्ट वॉच हो, ये हर तरह की डिवाइस का दिल होता है। सेमीकंडक्टर प्योर एलिमेंट जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम या किसी कंपाउंड जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड से बनाया जाता है। अब चलिए बताते हैं कि भारत इजराइल डील आखिर है क्या। देखिए, इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर ने हाल फिलहाल एक जबरदस्त नई डील भारत के सामने एज अ प्रपोजल रखी है, और इसकी बात पिछले साल अक्टूबर से ही चल रही थी, लेकिन अभी तक इसे भारत सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन भारत को ये डील पसंद तो आ रही है, और इसकी पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा है कि भारत सरकार इसको मंजूरी दे देगा। बस अब देखना यह है कि डील कब तक ग्राउंड लेवल पर फाइनलाइज होगी। और वहीं बात अगर करें इस डील में इजरायली कंपनी ने भारत को क्या पेशकश दी है, तो कंपनी का कहना है कि भाई, हम भारत में चिप बनाने का प्लांट लगाना चाहते हैं, और ये डील लगभग 66,000 करोड़ रुपयों की है। ये अपने आप में एक जबरदस्त डील है। प्रपोजल के अकॉर्डिंग टावर भारत में 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर साइज में ये चिप डेवलप करेगी। टावर सेमीकंडक्टर का आज दुनिया में मार्केट बड़ा काफी हो चुका है, और हाई वैल्यू एनालॉग सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस जैसी सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर में चिप की सप्लाई करती है। इतना ही नहीं, कंपनी दुनिया भर के 300 से ज्यादा कस्टमर्स को एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाकर भी देती है, और इनकी पावरफुल सप्लाई चेन की बदौलत ही आज कंपनी का सालाना रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इजरायली कंपनी से डील एक नई बात है।
पिछले साल जून 2023 में भी अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत में चिप प्लांट शुरू करने का प्रपोजल भारत के साथ साइन किया था और कई रिपोर्ट्स ये डिक्लेयर भी करती हैं कि 2024 तक ये प्लांट पूरी तरह तैयार हो जाएगा और भारत पहली बार मेड इन इंडिया यानी भारत में तैयार चिप रेडी कर पाएगा। और ये डील भारत के लिए हर तरह से प्रॉफिटेबल ही होगी। जहां एक तरफ भारत तेजी से ग्रो करते हुए पेट्रोल डीजल को छोड़ तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में उसके लिए ये सेमीकंडक्टर्स के प्लांट्स उसकी लार्ज स्केल पर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आज चीन और ताइवान इस फील्ड में भी टॉप पर हैं। अगर सच में भारत चाहता है कि वो अपनी डिपेंडेंसी को दूसरे देशों से खत्म कर अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाए, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो इस तरह के प्रपोजल पर लगातार काम करके दूसरे देशों के साथ अपनी सेमीकंडक्टर की जरूरतों को पूरा कर ले। अब इन सब बातों के बाद ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि भला कैसे एक छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप बड़े बड़े देशों की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की ताकत रखती है और किस तरह ये भारत को एक नई पावरफुल इकोनॉमी की तरह दूसरे देशों के सामने खड़ा होने की काबिलियत दे सकता है। देखिए, अगर फ्यूचर में आपसे कोई पूछे कि भला किस चीज को लेकर इकोनॉमिक वॉर हो सकती है, तो पानी के बाद इस दुनिया में अगर किसी चीज को लेकर जंग छिड़ेगी तो वो कुछ और नहीं बल्कि ये चिप ही होगी। हमने आपको ऊपर वीडियो में भी बताया कि कैसे पूरी दुनिया आज इस छोटी सी चिप के पीछे पागल हो चुकी है, क्योंकि वो ये जानते हैं और मानते भी हैं कि जिसके पास ये चिप होगी वही आने वाले समय में दुनिया को लीड करेगा। और आज के समय में ये शक्ति चीन और ताइवान के पास ऑलरेडी है। अब इसकी जरूरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मुट्ठी भर देश ही इसका प्रोडक्शन करने की काबिलियत रखते हैं। अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान इसमें आगे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी ताइवान में है। कंपनी का नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी। ये कंपनी दुनिया के लगभग 90% प्रोसेसर चिप बनाती है, जिसका यूज स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में होता है। ताइवान के एक प्रोसेसर चिप प्रोडक्शन में एक तरफा रूल करने की वजह से चीन परेशान रहता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा तो बताता है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश बताता है। अमेरिका भी ताइवान को देश नहीं मानता, लेकिन उसके साथ ट्रेड जरूर करता है। इस बात से चीन बहुत ज्यादा नाराज रहता है। सेमीकंडक्टर चिप ने जबरदस्त तरीके से जियोपॉलिटिक्स पर भी जबरदस्त इफेक्ट डाला है। क्रिस मिलर ने एक किताब लिखी जिसका नाम है चिप वॉर। इस बुक ने भी इस पर कई खुलासे किए हैं कि किस तरह एक चिप दुनिया में सभी तरह के डायमेंशंस बदल कर रख सकती है। क्योंकि साहब ऐसा देखा जा रहा है कि चीन हर साल सेमीकंडक्टर्स की खरीद पर अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि चीन तेल इंपोर्ट करने से ज्यादा खर्चा सेमीकंडक्टर चिप इंपोर्ट करने पर इन्वेस्ट करता है। चीन और अमेरिका के बीच भी चिप को लेकर लगातार टेंशन बनी रहती है, क्योंकि इस चांस को कोई भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता कि कौन फ्यूचर में इस मार्केट के साथ साथ इस दुनिया को रूल करेगा। दोनों एक दूसरे को लेकर अलग अलग तरह से इस चिप की दुनिया के नए नए रेस्ट्रिक्शन थोपते रहते हैं। एक इंसिडेंट लास्ट ईयर अगस्त 2023 का ही है, जब चीनी स्मार्टफोन और टेलीकॉम कंपनी हुआवे ने अपना स्मार्टफोन मेट 60 प्रो लॉन्च किया था। तो इस पर अमेरिका ने इस पर कई क्वेश्चंस उठाए थे। दरअसल अमेरिका इस बात पर हैरान था कि चीन इस फोन को चलाने के लिए 7 नैनोमीटर चिप को कैसे डेवलप कर पाया। अमेरिका सोच रहा था कि 7 नैनोमीटर वाली चिप में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स पर उसने चीन के खिलाफ बैन लगा रखी है, इसलिए चीन में उसका प्रोडक्शन नामुमकिन है। लेकिन भला चीन इसे बनाने में कामयाब रहा था, जिससे अमेरिका परेशान हो गया। इतना ही नहीं, साल 2019 में अमेरिका ने हुआवे को नेशनल सिक्योरिटी के चलते अपने यहाँ से हाई एंड चिप बनाने वाली टूल की बिक्री पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन चीन पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इसके बाद भी चीन और अमेरिका इस चिप को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो चीन दुनिया में सबसे ज्यादा तकरीबन 80% गैलियम और 60% जर्मेनियम का प्रोडक्शन करता है, और बस इसीलिए पिछले साल चीन ने गैलियम और जर्मेनियम में चिप की मोनोपोली क्रिएट करने के लिए स्पेशल लाइसेंस की शर्त रख दी थी। इन केमिकल मैटर्स का यूज चिप और आर्म फोर्सेस के ड्रेसेस के लिए होता है। ये केमिकल मैटर जिन्हें माइनर मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेटल्स नेचर में इतनी आसानी से नहीं पाई जाती है, बल्कि एक लंबे प्रोसेस के थ्रू उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चीन ने इसके एक्सपोर्ट पर लाइसेंस वाली शर्त इसलिए रख दी थी ताकि वो मोनोपोली क्रिएट करके दूसरे देशों को इससे दूर कर सके, और स्पेशली अमेरिका को इस कंपटीशन में पीछे धकेल सके, क्योंकि वो जानते हैं कि आज अगर उसे कोई देश इस मार्केट में टक्कर दे सकता है तो भाई वो ताइवान के बाद अमेरिका ही है। बता दें कि भारत सबसे ज्यादा चिप चीन, अमेरिका और जापान से ही खरीदता है,
और अब धीरे धीरे भारत को भी इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डिजिटली भारत चाहता है कि वो खुद को इस मार्केट में आगे लेकर जाए तो उसे देश के अंदर ही इस चीज पर ध्यान देना होगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत अभी कहां खड़ा है? 2022 में इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 27 बिलियन डॉलर यानी 22 खरब रुपए से ज्यादा की थी। इसमें से 90% चिप की सप्लाई के लिए हमें इंपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता था। वहीं 2026 तक इसकी खपत 80 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर के यूज और देश में इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए देखिए, भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जिसका पर्पस भारत में ही चिप बनाने के लिए जरूरी इकोसिस्टम डेवलप करना है और इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। देश में आने वाले सालों में सेमीकंडक्टर्स की मांग तेजी से बढ़ेगी, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में होगी। वहीं टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से 5G सर्विसेज के आने के बाद IoT डिवाइस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा और इस वजह से स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की मांग भी बढ़ेगी। भारत हर साल 100 अरब डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट करता है। इसमें 30 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले ग्लास शामिल हैं। भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए माइनिंग और मिनरल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता ग्रुप सबसे आगे है। वेदांता लिमिटेड ने भारत में अब तक 35 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी आने वाले सालों में और भी इन्वेस्टमेंट्स करेगी। वहीं कुछ और विदेशी कंपनियों ने भी भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाली फील्ड है जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क भी शामिल है। इसके टेक्नोलॉजी में बहुत ही जल्दी बदलाव होते रहते हैं, इसलिए इसमें कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती रहती है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ग्रीनफील्ड लोकेशन पर इकोसिस्टम को डेवलप करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत अब इस चैलेंज के लिए कितना रेडी है या नहीं है, ये तो उसे खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अब ऑप्शन की तरह नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, जिसकी हेल्प के थ्रू भारत एक नए आयाम को खोल सकता है और खुद को चिप की दुनिया में एज अ न्यू मार्केट एस्टैब्लिश कर सकता है। आपकी क्या राय है इसमें? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।